मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए क्या करो? तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। अच्छा, प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? तो पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है जी? क्या युक्ति बताई बाबा ने? बाबा कहते हैं ना, आप कौड़ी तुल्य, और बाबा क्या बना रहे? हीरे तुल्य बना रहे। बर्थ नॉट अ पेनी। बाबा बर्थ पाउंड बना रहे। सोल कॉन्शियस, तो उससे पावन बनते हैं। नाम रूप की बीमारी। अच्छा, और देह अभिमान में आने से बीमारी होती है। अच्छा, तो बाबा ने कहा उत्तर है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही फिर क्या होते हैं? पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं ना, बाबा को मदद कर सकते हैं स्थापना के कार्य में। लेकिन जो पत्थर बुद्धि है, जिनको देह अभिमान है, वो कैसे बाबा के मददगार बनेंगे? बल्कि वो तो विघन बनेंगे, विघन रूप बनेंगे। लेकिन जो देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में रहते, बाबा कहते बाबा के फिर वो मददगार बनते हैं। सेकंड पॉइंट, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। आज बाबा ने कहा सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि सर्विस में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता था कि जैसे पढ़ना है, जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट तो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन जब पढ़ाना होता है तब ज्यादा पढ़ना होता है। प्रोफेसर को टीचर को पढ़ाने के लिए, टीचर को जब पढ़ाना होता है तो ज्यादा पढ़ना होता है ना, कि बच्चे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो बाबा भी कहता है कि जब सर्विस में क्या होता है, फील्ड में है ना, तो सर्विस 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 भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। फिर कई तरह की सर्विस होती है, तन से, मन से, धन से। जितनी तन से सेवा करेंगे तो देह अभिमान गलेगा।
अभिमान गलेगा। मन को ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो क्या कहा बाबा ने, अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये बुद्धि को सोने का बना देते हैं। अच्छा, इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सत्युगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सत्युग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी हो, तो तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो भाई? हाँ, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। यहाँ पे हम पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते ना। संगम युग तो बहुत होते हैं, त्रेता और सत्युग के बीच का भी संगम होता है ना, लेकिन ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं इसे तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाए, वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। रावण को जलाते हैं तो इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो नंबरवार। बाप आते हैं संगम युग पर तो यह भेंट भी अभी की जाती है कि सत्युग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सत्युग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, हम बीच के हैं ना। जैसे सुबह के 3:30, 3-4 बजे, उस समय कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग उठ रहे होते हैं, है ना। उस समय कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं और कुछ लोग उठ रहे होते हैं। तो जो लोग उठ रहे होते हैं उनके लिए संगम युग है, और जो सोने जा रहे हैं उनके लिए कलयुग है। तो इसी तरह से इस संगम युग में तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है, सत्युग स्वर्ग नई दुनिया है। अच्छा, फिर पूछना चाहिए कि तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर? तो दोनों ही नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं, कई ऐसे समझते हैं जी हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, हमारे लिए तो सब स्वर्ग ही है। जैसे कहते हैं ना, रावण रावण राज्य था जब लंकेश, तो कहते हैं उसने पांचों तत्वों के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। कुबेर पर भी 5 तत्व को अपने अधीन बना लिया था, है ना, बांध लिया था। तो आज मनुष्य ने भी कंट्रोल कर लिया। हाँ, किचन का रेगुलेटर ऑन करो, अग्नि देवता प्रकट, स्विच ऑन करो, वायु देवता प्रकट, कर लिया है ना। तो अब रावण भी तो स्वर्ग में ही था, लेकिन वो कैसा जीवन था। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। अरे यह तो नरक है ना, सत्युग है कहाँ, यह रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हो, उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं।
सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, बताओ अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें फिर बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी। पापा कहते पैम्पलेट बनाओ, तो उसमें ये क्वेश्चन लिखना चाहिए जो मनुष्य खुद अपने आप से पूछे कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी, यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, यह राम राज्य है या रावण राज्य है, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें। अभी शिवरात्रि आ रही ना, कल की मुरली भी की भी तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना कि शिवरात्रि की तो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा शिवरात्रि के लिए क्या क्या तैयारियां करना है, कैसे पैम्पलेट बनाना है, बैनर बनाना है, वो आज बाबा गाइड कर रहे हैं। अभी 18 जनवरी हो गई, अब बच्चों को बैठना थोड़ी ना है, वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर बैठना थोड़ी ना देता है। अभी पुरुषारत करो, अभी दूसरा काम है, शिवरात्रि आ गई तो अब बाबा शिवरात्रि के लिए होमवर्क दे रहे हैं। इस तरह से भी पैम्पलेट में ये क्वेश्चन, उसमें ये पॉइंट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। अच्छा, कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कोई शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, भाई स्वर्गवासी हो, स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें, अभी तो कलयुग है, वो सत्युग है। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानु वाच, हर एक अपने से पूछे कि मैं सत्युगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का वासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं है, ना कलयुगी है हम ना सत्युगी अभी पूरी तरह बने, संगम वासी ब्राह्मण है। तो बाबा कहते तुमको तो कोई जानते ही नहीं है, तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। आज बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं पूछने के लिए, विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है, नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सत्युगी डीटी राज तो इनको कोई कह ना सके। यह हेल है या हेवन है? ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर अभी नरकवासी पतित दुनिया में है और पतित है। हिस्ट्री में जब वो विधवा विवाह राजा राम मोहन राय ने इसको बंद कराया, तो उन्होंने कैसे बंद कराया? विधवा वो विधवा विवाह नहीं, सती को बंद कराया, हाँ हाँ सती हाँ, सती सती प्रथा। प्रथा को, सती प्रथा को बंद कराया। तो उन्होंने कैसे बंद कराया? राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आर्टिकल्स लिखवाए शुरू शुरू में, कंट्रास्ट वाले कि ये राइट है या रॉन्ग है, इस तरीके से। फिर उसकी नजर ब्रिटिश पर पड़ी, फिर उसके बाद फिर उस चीज को
बताया गया, उसका इम्पोर्टेंस, कई सीरीज उसकी चलती थी। जैसे प्यूरिटी मैगजीन निकलती थी, उसमें मिस्टर वाइज आता था, ऐसे उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे। इस तरीके से उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने के लिए क्वेश्चन आंसर उसमें लिखे, और फिर हर धर्म वालों के भी उसमें ओपिनियन लिए गए कि ये कहाँ तक राइट है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए धर्म के अकॉर्डिंग। फिर लोगों को लगने लगा, फिर कई लोग समझने लगे कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फिर उसको ब्रिटिश रूल में ही, उस गवर्नमेंट में ही ये रूल बनाया गया कि ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा भी आज कह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस लिखो कि आप नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, श्रेष्ठाचारी हो या भ्रष्टाचारी हो, जो खुद उनको समझ में आए कि भाई हम तो भ्रष्टाचारी हैं, तो जरूर हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। तो बाबा कहते ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सत्युगी कोई हो न सके, ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है ना। अब यहाँ पे भाव अर्जुन का कौन पहला नंबर लेता, अर्जुन सिर्फ वो नहीं जो गीता वाला है, जो फर्स्ट नंबर लेता कार्य करने में वो है अर्जुन। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून है, आटे में लून मतलब नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वह मीठा वह खारा, चीनी मीठी और नमक खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिख कर गीता ही फिर खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं या भूल जाते हैं। नॉलेज बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं या भूल जाते हैं। टीचर कोई भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो तो बहुत विकर्म करने लग जाते हो, देह अभिमान में आके विकर्म करते हो। ऐसा कोई खाली दिन नहीं है जो विकर्म ना होते हो, देह अभिमान के कारण। अच्छा, एक मुख्य विकर्म यह करते हो, कौन सा, मैं और मेरा, कौन कि सा, अपने मैं आत्मा बिंदी हूँ ये हम भूल जाते हैं कि मैं देह समझने लगते हैं। एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं है तो जरूर विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, 2500 साल से बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं ना, 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। बाबा दोनों ही बातें करते हैं कि मुख्य भूल क्या करते हो, बाबा का फरमान भूल जाते हो, फिर भी भूलेंगे, क्यों, क्योंकि आधे कल्प का देह अभिमान है ना, इसलिए भूल जाते हैं। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते, अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए।
बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल, थोड़ा टाइम भी निकाल, रोटी टुक्कड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में खाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं, देखो बाबा युक्तियां बता रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहे बस। परंतु परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले, अब देखो बाबा क्या कहते हैं, कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए या हो ना सके, इसमें तो दो बाप है, मतलब ब्रह्मा के शरीर में दो बाप है, ब्रह्मा खुद और शिव बाबा। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं, बच्चे देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम तुम पवित्र आए थे, अब पवित्र जाना भी है। 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर वहां क्या होगा, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। कहाँ पर? सत्युग में। यहाँ पर ही कंचन बनाना पड़े ना, तो बाबा कहते हैं फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको भी दुख नहीं देना है। आज बाबा विशेष इसके ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं कि पावन बनना है तो किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, संकल्प विकल्प चलेंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भर सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं बच्चे माया के बहुत विकल्प आएंगे, संकल्पों में तूफान आएंगे, परंतु परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना है, तो वो पाप ज्यादा बन जाएगा। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है, तो यह कंट्रास्ट की बातें बच्चों को अच्छी रीति लिखना चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते, वह सर्वगुण संपन्न देवता है श्री कृष्ण, और शिव बाबा यह तो है ही एक बाप, सर्व गुणों का सागर है शिव बाबा। तो तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, अजंता एलोरा में कितने बड़े बड़े पांडवों के चित्र बनाए हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है।
तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की भी हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरी बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, कितना धनवान बना के भेजा था। हाँ, कितना धन था। तो बाबा ने पैसे बहुत दिए ना, सत्युग में गिनती कर सकते हैं कितना पैसा था, कितने धनवान थे। राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाया। फिर क्या हुआ, वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। अभी भी हम राजाओं का राजा कैसे बनते हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी पढ़ाई ऊंचा पद पाते हैं नॉलेज के द्वारा। यह ईश्वरी पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे तुमको बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं भगवत गीता में ज्ञान है, रामायण भागवत में तो कहानियां हैं। एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, वह भी कौन पढ़ाते हैं। हाँ, स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। और अच्छा टाइटल तो बोलो, कौन पढ़ाते हैं हमको। हाँ, सुप्रीम टीचर, हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ना, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सुप्रीम फादर, ना, सुप्रीम सुप्रीम फादर। फादर, सुप्रीम टीचर ना, सभी टीचर का बाप। जितने भी संसार में टीचर है सभी का वो ऊपर, सबसे ऊपर, वो हमको पढ़ाते हैं। तो फिर वो हमको पढ़ाते हैं, तो कैसा पढ़ना है, फिर कैसा रहना है ना? एक एक मुरली यदि देखो तो कैसा लगे कि ये कोई मनुष्य नहीं सुना सकता, इतनी गहराई वाली बात है कोई मनुष्य नहीं सुना सकता। एक बारी महेंद्र भाई साहब थे भोपाल जोन के इंचार्ज, तो सभी टीचर्स को बुलाया उन्होंने। हम तो उस समय छोटे ही थे, लेकिन हम भी थे उसमें ही। तो पूछा किस आधार पर निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ाता है, किस आधार पर निश्चय करें कि भगवान हमें पढ़ाता है, किस आधार पर। तो कई आंसर दिए गए। कहा ज्ञान, ये जो ज्ञान है किसी भी यूनिवर्सिटी में देखो, किसी भी बड़े से बड़े ऑथर, है ना, नंबर वन बुक्स दुनिया में जो मिलती है, कहीं पे भी इतना डेप्थ, इतनी ज्ञान की गहराई कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और फिर क्या ब्रह्मा पढ़ा था क्या, ब्रह्मा को इतना ज्ञान था क्या, मतलब दादा लेखराज को इतना ज्ञान था क्या। नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी ही आकर के पढ़ाते हैं। और फिर प्रूफ क्या है, परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है ना। बाबा के पास, शिव बाबा के पास फर्स्ट टीम क्या थी, ब्रह्मा बाबा के साथ में कौन सी टीम थी, किस तरह की टीम थी, सारी दादियां वो किस लेवल की थी, है ना, उनको तैयार किया। और ऐसा तैयार किया जो फाउंडर फादर नहीं भी रहे तो भी उन्होंने कितने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को, कितने बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला ना। तो ये कौन गाइड करता है, कोई मनुष्य थोड़ी ना कर सकता। तो बाबा कौन पढ़ाता है हमको, भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से फिर ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई और कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं।
पढ़ाई पर तुम बच्चों का पूरा अटेंशन चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। कैसे बनेंगे? बताया ना बाबा ने शुरू में। कैसे बनेंगे सोने की बुद्धि? कैसे बनेगी? सर्विस करेंगे और हाँ, देही अभिमानी देही बनेंगे। अभिमानी। पढ़ाई देही पर पूरा अभिमानी। अटेंशन हाँ, रखेंगे। पढ़ाई पर पूरा टेंशन। देही किसी को अभिमानी बनने का किसी को अभ्यास। दुख नहीं देंगे। किसी को दुख नहीं देंगे। तो बाबा कहते तुमको बनना है सोने की बुद्धि। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। या बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। अभी उषा दीदी गए ना, अयोध्या गए, तो इंटरव्यू आ रहा था। एक एक न्यूज चैनल ने उनको पूछा, क्या आप लोग सनातनी हो? क्या आप लोग सनातनी हो? आप लोग हिंदू धर्म को मानते हो? तो उन्होंने कहा, ये बैज देखो हमारा, लक्ष्मी नारायण है, हम तो सनातनी तो सबसे पहले है ना, लक्ष्मी नारायण। फिर वो तो मानते ही है कि राम जी नारायण का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें फिर एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। फॉर्म भरा के समझ आ जाता ना किस लेवल के हैं। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ, एक दो को देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? यह सब युक्तियां चाहिए, देखे भी नहीं। मतलब कई बारी अलग अलग कैटेगरी के होते ना, एक दूसरे का प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, 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 दूसरे को कई ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब कर देते हैं, औरों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरा के हर एक का समझ में आ जाता है किस लेवल। कई लोग समझने नहीं आते, समझाने के लिए आते। ये भी है, समझने नहीं आते, समझाने के लिए। तो भाई जो समझाने के लिए आए, फिर उनसे अलग से बैठो, समझाओ फिर अच्छी तरह से। जब समझने नहीं आए तो फिर ग्रुप में क्यों बैठाए उनको? तो इस तरह, इसलिए बाबा कहते हैं कि अलग अलग फॉर्म भराओ, फिर उसके बाद देख के फिर अलग अलग उनको समझाओ। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए। रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए कि गीता पढ़ी है? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। जो शिव जी की पूजा करते हैं और जो देवताओं का पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं वो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। दे अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक दे अभिमान नहीं टूटा है, तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही बड़ी मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे कल्प पहले मिसल।
हर एक की चलन से समझ आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप नमस्ते। की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा रूहानी बाप को बाप दादा को याद याद दादा को प्यार याद गुड 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 मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू नमस्ते। बाबा, शुक्रिया रूहानी बाबा। बाप शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा अच्छा, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए, आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। याद में जरूर रहना है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा जब भी श्री कृष्ण का फोटो देखते, विष्णु का फोटो देखते, नारायण का फोटो देखते, झूम उठते थे कि मैं ये बनने वाला हूं ना, अगले पल मैं ये बनूंगा, अगले जन्म में मैं ये बनूं। खुशी होती थी, बच्चों की तरह बाबा डांस करते थे, मैं ये बनने वाला हूं। तो ये है नारायणी नशा, कि हम ये बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है और अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। जैसे आए थे वैसे ही तो जाना होता है ना। कैसे आए थे? अशरीरी आए थे, जाएंगे भी कैसे? अशरीर। पवित्र आए थे तो पवित्र बन के ही जाना है। अच्छा, वरदान है योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। डिटेल, बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं। बच्चे योग करने और कराने में दोनों में होशियार हैं। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है, मेरे संस्कार श्रेष्ठ है, ये नींव मजबूत है, तो बाबा ने कहा अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी है। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे हाँ, नहीं, योग से तो परिवर्तन होंगे। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन,
बाबा ने कहा अभी योग करने कराने वाले बने, लेकिन अभी प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे कोई हमारे पास आए कि मुझे क्रोध बहुत आता है, अब हमने अपने क्रोध को जीता हुआ होगा, तब तो हम कहेंगे इस सुमान का अभ्यास करो, इतने समय करो, तो आप क्रोध मुक्त बन जाओगे। हाँ, स्वयं के प्रयोग का, स्वयं के ऊपर, जैसे एक एक संस्कार के ऊपर प्रयोग करना है। देखो, संस्कार दो तरह से चेंज होते हैं, एक तो इंटरनल हैबिट और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल है कि मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने संस्कारों को परिवर्तन करती हूँ, ठीक है, सोल कॉन्शियस स्टेज में रह के संस्कार परिवर्तन करती हूँ, सम्मान के द्वारा परिवर्तन करती हूँ। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए मेधा बहन ऐसे बैठी है, ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे बैठी, अब मैं अपने पैरों को टेबल पर रखूं, ठीक है, आज मैंने टेबल पर रखा, फिर मैंने कल भी रखा, परसों भी रखा, 10 दिन तक बार बार रखा, तो अभी क्या होगा, मेरा टेबल पे पैर रख के बैठने का संस्कार बन जाएगा। अब जब मैं नहीं बैठूंगी तब मुझे अनकंफर्टेबल होगा कि मैं टेबल पे पैर रखूं, मैंने वो संस्कार बना लिया। जैसा मैंने कर्म किया, उस कर्म को बार बार किया, तो वो संस्कार बन गया, और जैसे मेरे संस्कार है उस अनुसार मेरा कर्म बनता है। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? नहीं, उन्होंने अभी वो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था इसलिए। हाँ हाँ, तो वो भी एक, हाँ 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 हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, बाबा ने कहा ना संस्कार, आपके संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा, ठीक है। तो दो तरह से संस्कार परिवर्तन होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेवल पर अब मान लो पैर ऊपर रख के बैठने की मेरी आदत है, या बार बार दूसरे को कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करने की मेरी आदत है। शुरुआत हुई थोड़े से, फिर वो आदत बन गई। अब एक्सटर्नल लेवल पर कैसे ठीक करेंगे? अपने साथ में डिटर्मिनेशन पावर कि नहीं, मुझे नहीं करना है। एक बार अनकंफर्टेबल लगेगा, दूसरी बार अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन फिर वो आदत में आ जाएगा। हाँ, इंटरनल हर ये इंटरनल का ही प्रयोग है ना, बाहर का हम कौन सा प्रयोग करेंगे? हाँ, वो आपने संस्कार परिवर्तन की बात कही थी ना, तो दो तरह से, ये बाबा इंटरनल संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो संस्कार परिवर्तन के तो दो तरीके हैं, लेकिन जो बाबा अभी बात कर रहे हैं वो इंटरनल तरीका बात कर रहे हैं। क्लियर? तो बाबा कहते हैं, तो सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। संस्कार कहें, हैबिट्स कहें, है ना, इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था कि ऑक्सीजन चली जाए तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन कैरेक्टर चला जाए तो 1000 बार मरना पड़ता है। कैरेक्टर, चरित्र, अच्छे संस्कार, तो श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की नींव है, ठीक है। अच्छा, अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती, क्योंकि अनुभव कर लिया ना कि इस बात से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो बल्कि अनुभवी आत्माएं अपनी पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर डालेंगे कि वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ना कि उसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़े। तो अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती,
यह नेगेटिव वायुमंडल वाली बात हो रही है। पॉजिटिव वायु, अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं या बाबा मिलन में होते तो संग के रंग में तो आते हैं ना, बाबा मिलन, बाबा के पास परम धाम में, तो संग के रंग में तो आते हैं ना। लेकिन नेगेटिव संग के रंग में कि भाई इस नेगेटिव में आएंगे तो फिर वो संकल्प चलेंगे, फिर वो संस्कार बनेगा। हाँ, कोई और संग नहीं रहेगा। अच्छा, होमवर्क अव्यक्त इशारे है। सदा खुशी में झूलने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न ना। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले कब बनेंगे? जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, जिसने मेरा मेरा पकड़ा हुआ है मतलब वो डबल लाइट नहीं है ना, मेरा है। लेकिन जब स्थिति में डबल लाइट होंगे, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का, लाइट हल्के ट्रांसफर कर दिया, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, अर्थात मैं और मेरा तो विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो विघ्न नहीं, जो आया वो बाबा हैंडल करे, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ ना। हाँ, कर्तव्य भी करना है लेकिन ट्रांसफर भी कर दिया बाबा को, बाबा को दे दिया। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।